इस माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने समक्ष और एक एक्सपोजी के ऊपर और एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आज हम लोग जो है पैटर्न ऑफ होल जो हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड कोल माइंस में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है हम लोग होल करते हैं टू गेट ऑप्टिमम रिजल्ट, गुड पाउडर फैक्टर तो वो सब जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वेज कट के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इन ए वेज कट 2 और मोर होल्स आर ड्रिल्ड सो एज टू कन्वर्ज एट रियर नॉट लेस देन 0.3 मीटर। 0.3 मीटर में जाके दोनों पीछे में, रियर मतलब यू जस्ट इमेजिन, जैसे देखिए ये वाला होल और ये वाला होल और ये वाला होल, तीनों होल का अगर देखेंगे 0.3 मीटर से क्या है, नॉट लेस देन 0.3 मीटर। 0.3 मीटर से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए इतना एरिया में, या 0.3 मीटर का आसपास में मान के चलिए, दोनों जो है डिफरेंस रहे रियर एंड में, ठीक है। दूसरा है दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स ए कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज एट द बैक एंड व्हेन दिस होल्स आर फायर्ड विद द सेम डिले नंबर a wedge shaped opening is formed। wedge shape जो ओपनिंग हो रहा है, इसलिए इसका नाम भी वेज कट पड़ा। देखिए अगर ये तीनों आवाज़ होगा, ये तीनों होल आवाज़ होगा, तो कैसा वेज फॉर्म हो रहा है ये वाला। फिर 2 नंबर आवाज़ होगा, ये वेज बनेगा। फिर 3 नंबर आवाज़ होगा तो ये वेज बनेगा। फिर 4 नंबर आवाज़ होगा तो ये वेज बनेगा, और फिर 5 नंबर आवाज़ होगा, देन 6 नंबर आवाज़ होगा। इस तरीके से वेज पैटर्न में इसका जो है सीक्वेंस के अनुसार ब्लास्टिंग होगा, ठीक है। विद दिस पैटर्न द एडवांस इज लिमिटेड एंड फॉर डीप पुल्स बर्डन शुड बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग स्टीपली इंक्लाइंड 45 डिग्री होल एट द सेंटर नोन एज स्टैब होल। और अच्छा एडवांस के लिए, डीप पुल के लिए हम लोगों को 45 डिग्री इंक्लाइन में स्टैब होल्स देना होगा, और बाय गिविंग अनदर शैलो वेज कट नोन एज ए बेबी कट। बेबी कट के दे के भी कर सकते हैं या स्टैब होल दे के भी कर सकते हैं। और डीप पुल के लिए रिलीविंग होल्स शुड बी फायर्ड prior to the main wedge cut pattern। A typical example of pattern based on wedge cut which is being widely used in number of mines in India given in this pattern below, and this pattern is suitable for uniform thickly bedded soft। ये important चीज़ है, यूनिफॉर्म थिकली बेडेड सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड कोल। सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड कोल में ये यूज़ होगा, सब जगह यूज़ नहीं होगा। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्म थिकली बेडेड सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड कोल, सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड कोल में। इट हैज़ लिमिटेशन इन वेरी हार्ड कोल। वेरी हार्ड कोल में ये अच्छा काम नहीं करेगा। इन सीम्स विच हैव हाईली प्रोनाउंस्ड क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज प्लेन ज़्यादा है, वहाँ पे ये सुइटेबल नहीं है, ये वाला कट सुइटेबल नहीं है। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, तीन जो है तीन लाइन का होल हुआ, उसमें से ये 0 इसको स्टैबल बोल सकते हैं। यार जो 45 डिग्री एंगल में कर रहे हैं हम लोग, इसमें 0 डिले दे रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 और 2 4 2 5 नंबर 2 6 नंबर, इस तरीके से कर रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव रो के बीच में 1 मीटर, 1.1 मीटर, 0.3 मीटर, दोनों फेस का जो दोनों साइड से 0.3 मीटर छोड़ के पहला होल होगा, ठीक है। ये 2.7 और 4.5 मीटर होल के लिए ये पैटर्न तो बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज, अच्छा जो ये है पीछे की ओर कैसे डिफरेंस रहेगा, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए पिरामिड कट एंड ड्रैग कट का फोटो दिया, पहले डिस्कस करता हूँ। फैन कट है। इन फैन कट पैटर्न द इनिशियल ओपनिंग इज क्रिएटेड बाय फायरिंग ए होल ड्रिल्ड एट एन एक्यूट एंगल टू द फेस का साथ एक्यूट एंगल में एक होल ड्रिल किया जाता है, उसको आवाज़ किया जाता है। इंक्लिनेशन जनरली वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है इंक्लिनेशन। द इंक्लिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट होल्स इज ग्रेजुअली रिड्यूस। सब्सिक्वेंट होल्स का जो है ये
इंक्लिनेशन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बर्डन ऑफ द इनिशियल होल्स की इज केप्ट बिलो 1.2 मीटर। बर्डन जो है 1.2 मीटर से नीचे रखा जाता है। दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर मीडियम हार्ड से हार्ड, वो था सॉफ्ट से मीडियम हार्ड तक, ये मीडियम हार्ड से हार्ड कोल के लिए है। एंड इन सीन्स हैविंग प्रोनाउंस क्लीवेज प्लेन, प्रोनाउंस क्लीवेज प्लेन में जहाँ पर हमारा वेज कट एप्लीकेबल नहीं है वहाँ ये फैन कट एप्लीकेबल है। इट इज़ ऑल्सो फेवर्ड फॉर लेमिनेटेड स्टार्टा, लेमिनेटेड स्टार्टा में भी यूज़ होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि एग्जाम में बस इस वर्ड को भी आप याद रखेंगे तो इनसे आंसर बन जाएगा। जैसे हार्ड कोल, फिर लेमिनेटेड स्टार्टा, क्लीवेज प्लेन, ये सब जगह में कौन सा पैटर्न यूज होता है तो वो हो जाएगा फैन कट। बिसाइड्स ए कंपैरेटिवली बेटर एडवांस पर राउंड कैन बी अचीव्ड विद दिस पैटर्न। इस पैटर्न से हम लोग को अच्छा एडवांस पर राउंड भी यूज़ होगा, इसका मतलब पाउडर फैक्टर भी हमको अच्छा मिलेगा। तो देखिए फैन कट पैटर्न को हम लोग समझते हैं पिक्टोरियल व्यू में। तो देखिए जितना सारा होल है सबका डायरेक्शन जस्ट फैन टाइप ऑफ बना हुआ है, इसलिए इसका फैन कट नाम पड़ा। उसमें से एक एंगल जो है एक्यूट डिग्री एंगल में होगा, ठीक है, बाकी उसका धीरे धीरे घटते क्रम में, ठीक है। एक एक्यूट, उसका बाद जितना है 45 से बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिंग ड्रिलिंग। ये स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिलिंग है। जब हम लोग ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में जो हम लोग होल करते हैं रूफ में, उस केस में जो ड्रिलिंग हम लोग यूज़ करते हैं टोटल फेस में, एक्चुअली रूफ एंड साइड्स बोथ, उस पैटर्न को बोलते हैं रिंग ड्रिलिंग। द होल्स आर ड्रिल्ड विथ बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड जंबो ड्रिल। जंबो ड्रिल यूज होता है। एक्चुअली हम लोग करते क्या है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में, एक थोड़ा सा हम आपको इस बारे में 2 लाइन बोल देता हूँ। मान के चलिए 4.5 मीटर का एक सीम है, तो पहले हम एक डेवलपमेंट कर लेंगे 2 मीटर, 2.5 मीटर का मान के चलिए, 2.5 मीटर का हम लोग डेवलपमेंट कर दिए हैं। अब हम लोग जब रिट्रीट कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, होल जो है टोटल होल मार रहे हैं रिंग के आकार में। और वो जो आवाज़ करेंगे हम लोग उस समय क्या होगा, ब्लास्टिंग जो है, ब्लास्टिंग में जो टोटल कोयला जो है इसमें ब्लास्टिंग हो जाएगा। और इसको फिर हम लोग रिमोट कंट्रोल LHD की सहायता से उठाएंगे और धीरे धीरे रिट्रीट करेंगे इधर की ओर। तो इसमें क्या होता है, थिक सीम माइनिंग कर सकते हैं हम लोग रिंग ड्रिलिंग की सहायता से, एक्चुअली ब्लास्टिंग गैलरी मेथड की सहायता से। द होल ड्रिल रॉड्स यूज्ड, जो ड्रिल रॉड यूज होता है इन सेगमेंट्स एंड जॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ मेल टू फीमेल जॉइंट। द स्पीड ऑफ ड्रिलिंग इज रफली 1 मीटर पर मिनट एंड वाटर यूज टू फ्लश एट ए प्रेशर ऑफ 200 kg per centimeter square. The number of drilled holes in a ring varies in between 40 to 45 numbers. Length of the holes varies from 3.8 to 10.8 meter. To blast a total coal seam height of 11 meter, including the height of the gallery, special type of P3 explosive class uni-ring or special detonating fuse ring cord are used for this purpose. The charge of explosive, that is cartridges, are 32 mm dia and weighing 200 grams each, is inserted into the holes by means of plastic spacers. Explosive charge should not be more than 3 kg in longer holes. The distance between the two rings are 1.5 meter. The holes of the rings are inclined at an angle of 30 to 50 degree from the vertical towards the gope. After charging is over, all the shot holes should be plugged with mixture of plastic, clay and sand. आप लोग देख सकते हैं ये जो है पैटर्न ऑफ शॉट होल्स इन DG मेथड, रिंग होल ब्लास्टिंग सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग। इस तरीके से जो है ड्रिलिंग किया जाता है। जस्ट पिक्चर में थोड़ा सा जस्ट ऑफ टाइप दिखाया गया है और इन डिटेल्स नहीं है, एक सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग बताया गया कि किस सिस्टम से जो है किया जाता है।
Next type of blasting pattern, hole pattern actually, is cone. That is cone, pyramid or diamond cut. In this type of cut, 4 or 6 short holes are drived at the middle of the face with converges at the end or to form either a cone or a pyramid or a diamond shape, and the holes are approximately 15 cm more in length compared to the other group of short holes. Maximum concentration of charge is at the apex of these cut holes. Which are fired first to create a free face for the rest of the shots which are fired next with the delays. These type of cuts are generally used for blasting hard rock mass. हार्ड रॉक मास को ब्लास्टिंग करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग को जानकारी में होना चाहिए। तो इसका हम लोग पैटर्न तो देखते हैं कैसे करता है। देखिए ये जो शेप तैयार हो रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग कौन शेप। और फिर जो इसका जो लेंथ रहेगा इससे कम लेंथ रहेगा इसका, इससे कम लेंथ रहेगा इसका। इस तरीके से हम लोग इसको पिरामिड कट टर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बर्न कट और सिलेंडर कट। बर्न कट ये बहुत इंपॉर्टेंट कट पैटर्न है जो कि मेनली अंडरग्राउंड में यूज़ नहीं होता है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में नहीं यूज होता, लेकिन टनलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कट सिस्टम है या पैटर्न ऑफ होल है। ए क्लस्टर ऑफ पैरेलल शॉर्ट होल्स आर ड्रिल्ड at right angles to face to blast out a cavity at the center of the heading. Some of the holes are charged while the others kept empty, and the blasting takes place towards these empty holes. The function of the empty holes is to provide a free face for reflection of shock waves so that rock is shattered and subsequently blown out by the escaping gases. There is a specific geometrical relationship between the diameter of the empty hole and spacing between the centers and of the empty hole and charged hole in a given rock, which gives the essential condition of the breakage. The depth of pyramid cut is generally restricted to 50% to 60% of the width of the drift. तो इसमें देखिए जो सेंट्रल होल है साथ में जो है कट होल, इसके बाद देखो सिस्टम सीक्वेंस से जो है और भी बहुत सारा होल्स किया हुआ है, जैसे फर्स्ट रिंग, this one first ring, second ring, third ring, fourth ring, fifth ring। तो इसमें जो है एक जो फोर्थ रिंग को ओएसर्स बोलते हैं और सिक्स्थ रिंग को बोल रहे हैं ड्रेसर्स। क्यों? ये जो ड्रेसर्स वाला पार्ट है इसमें बहुत कम चार्ज दिया जाता है ताकि जो हम लोग का टनल है उसका जो शेप है वो सही रहे, अनइवन ना हो, इवन टाइप ऑफ प्लेन बने या फेस बने या साइड्स वैसा बने या रूप भी सेम रहे। और ज़्यादा अगर बैक ब्रेक होता है उससे क्या होता है कैविटी फॉर्म होगा टनल्स में जिसको भरने में दिक्कत आती है। तो बर्न कट का जो डिज़ाइन है उसमें जो इक्विवेलेंट डायमीटर होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स इनटू रिम डायमीटर इक्वल टू इक्विवेलेंट डायमीटर होता है। और ये जो है जो बर्न कट जो है जो बीच में दिया जा रहा उसका जो है कट सेंट्रल होल है उसका डायमीटर को हम लोग इसी से निकालते हैं, नंबर ऑफ होल्स इनटू रिम डायमीटर। नेक्स्ट वन इज ड्रैग कट और ड्रॉ कट। दिस टाइप ऑफ कट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैमिनेटेड रॉक्स फॉर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग इन द ड्रिवेज ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। 1.8 to 2.4 मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में काम करने के लिए टू ब्रेक द रॉक अलोंग द क्लीवेज प्लेन। मोर नंबर ऑफ शॉर्ट होल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस केस compared to the other pattern in the same cross sectional area. This pattern being dependent on the direction of cleavage planes calls for frequent changes and which are detrimental to systematic work
and the pattern is therefore not favored for large excavation. In the picture you can see drag cut hole pattern. This is the front view, this is the end view. ठीक है, you can see the pattern here. Next one is Coromant cut. It is a type of parallel hole cut. Two larger diameter 57 diameter holes are drilled with the help of a template in such a manner that they will form an 8 shape. In principle, the Coromant cut consists of a slot which is left unloaded together with 6 outer cut holes, the location of which are carefully calculated. All the drilling is done with the same pusher leg drill. The slot is produced by the contiguous drilling of 2 holes. Drilling is carried out using a 20 mm drill rod with taper and a special drill bit of 57 mm diameter. The hole is drilled first, being directed slightly upwards to assist the disposal of cuttings. Continuous drilling calls for guidance in drilling with second holes. For this purpose, a guide tube is used. Guide tube use किया जाता है, being inserted into the first hole and secured by means of an expander. The slot holes are kept empty to act as free face for the cut holes drilled with the help of a template around it. So installation of holes number 1 and 2 with the help of delayed detonator will give better fragmentation. The detonator may be placed in the charge of other holes in inverse incision system. This type of cuts are very much useful for blasting in hard rock formation. तो सबसे हार्ड रॉक फॉर्मेशन अगर रहा तो उसमें हम लोग कोरोमांट कट यूज कर रहे हैं. जो एक होल का साथ दूसरा होल को जो है कॉन्टिग्यूअस जो बोला, इससे कारण क्या हुआ, ये फिगर 8 ये ऐसा होना चाहिए था. टू कंप्लीट दिस सर्कल पार्ट इट शुड बी लाइक दिस, बट पहले हम लोग एक होल किए, फिर हम लोग टेम्पलेट यूज़ करके दूसरा होल भी कर दिए. ये कॉन्टिग्यूअस हुआ तो ये वाला पार्ट जो है कट हो गया. देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट. और इसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग बाकी होल्स जो है किए. इसमें कैलकुलेशन जो है बहुत स्पेसिफिक और एक्यूरेटली करना पड़ता है कोरोमांट कट में. तो यही था अपना कट जो ब्लास्टिंग पैटर्न्स का जो है अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग पैटर्न्स का कट का बारे में डिस्क्रिप्शंस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस. तो जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेज कट, जो जिससे बहुत क्वेश्चन, और फैन कट, दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं.